सीता राव और आप देख रहे हैं रण क्षेत्र टीवी। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों की। उड़ीसा के बालासोर में बुधवार को एक मिसाइल की टेस्टिंग हो रही है, जिसके लिए 10 गांवों के 10,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया गया है। मिसाइल की टेस्टिंग बालासोर के चांदीपुर के इंटीग्रेटेड टेस्टिंग रेंज ITR के लॉन्च पैड 3 से होगी। इसके अलावा मिसाइल से जुड़ी कोई भी जानकारी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने फिलहाल शेयर नहीं की है। हालांकि रक्षा मंत्रालय के सूत्रों ने कहा है कि मिसाइल टेस्टिंग से पहले अलग अलग फेज में तैयारी की जाती है। इसमें तय किया जाता है कि जमीन पर कितनी दूरी तक मिसाइल का प्रभाव पड़ेगा। इसी प्रोसेस के तहत DRDO ने ग्रामीणों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया है। उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजू जनता दल के चीफ नवीन पटनायक ने बजट में राज्य की अनदेखी किए जाने का आरोप लगाया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए पटनायक ने कहा है कि बीजेपी ने ओडिशा के लोगों से वादे के तौर पर अपने घोषणा पत्र में विशेष राज्य का दर्जा देने की बात कही थी। हालांकि ओडिशा के लिए इस वादे पर विचार नहीं किया गया, जबकि आंध्र प्रदेश और बिहार के लिए करोड़ों के फंड आवंटित करने वाले विशेष पैकेज की घोषणा की गई है। पटनायक राज्य विधानसभा में नेता विपक्षी भी है। उत्तरी छत्तीसगढ़ और उसके आसपास का निम्न दबाव का क्षेत्र पूर्वी मध्य प्रदेश और उससे सटे छत्तीसगढ़ पर स्थित है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD ने भविष्यवाणी की है कि अगले कुछ दिनों तक ओडिशा के कई इलाकों में भारी बारिश होगी। इसके साथ ही IMD ने राज्य के कुछ हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश की पीली चेतावनी भी जारी की है, जिस इलाकों में इसका विभाग ने पूर्वानुमान लगाया है। ओडिशा विधानसभा अधिवेशन में बजट सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को भी राज्यपाल रघुवर दास के बेटी ललित कुमार पर कार्रवाई किए जाने की मांग को लेकर हंगामा हुआ। हंगामा और नारेबाजी के बीच बीजेपी के विधायक ध्रुव साहू ने विधानसभा अध्यक्ष सुरमा पाठी के पोडियम पर चढ़कर उनकी माइक तोड़ दी। लोकसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश इकाई में कथित कलह के दावों के बीच समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य को लेकर बड़ा दावा किया है। सपा प्रमुख ने मॉनसून ऑफर से जुड़े एक सवाल का जवाब देते हुए बिना डिप्टी CM का नाम लिए यह दावा किया है कि अखिलेश यादव ने कहा है कि मैं सरकार तोड़ना नहीं चाहता, मैं तो एक बात कह रहा हूँ, जो देख रहा हूँ उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। सुनने में आ रहा है कि अंदर झगड़ा है, झगड़ा अंदर ही नहीं दिल्ली तक है। बिहार प्रदेश युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता बुधवार यानी 24 जुलाई को सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ सड़क पर उतरे थे। पटना में हुए विरोध प्रदर्शन में सैकड़ों युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान जब कार्यकर्ता विधानसभा मार्च के लिए आगे बढ़े तो पुलिस ने उन्हें रोक दिया। इस पर कार्यकर्ताओं और पुलिस में झड़प हो गई। प्रदर्शनकारी बैरिकेडिंग हटाने की कोशिश करने लगे, जिसके बाद पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज कर दिया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर पलटवार करने के चक्कर में RJD विधायक भाई वीरेंद्र ने बुधवार यानी 24 जुलाई को आपत्तिजनक बात कह दी। भाई वीरेंद्र ने कहा कि CM नीतीश कुमार महिला प्रेमी हैं, इसलिए महिलाओं की बात करते हैं। RJD विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा कि नीतीश कुमार जब महागठबंधन की सरकार में थे तो आरक्षण के दायरे को बढ़ाने के बाद तय हुआ था कि उनको 9वीं अनुसूची में डाला जाए। 9वीं अनुसूची में शामिल हो जाने के बाद कोई कुछ नहीं कर पाएगा। महाराष्ट्र में बीजेपी नेता नितेश राणे ने केंद्र सरकार के बजट की तारीफ की है और साथ ही विरोधियों पर तंज कसा है। उन्होंने पूछा है कि जो मंगलवार यानी 23 जुलाई को बजट पेश किया गया वह विपक्ष के कितने लोगों ने समझा। उन्होंने शिवसेना यानी UBT प्रमुख उद्धव ठाकरे और संजय राउत को चैलेंज करते हुए पूछा कि वो बताएं कि उन्हें बजट कितना समझ में आया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार यानी 23 जुलाई को संसद में 2024 और 25 का बजट पेश किया है। इस पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए केंद्र की जमकर आलोचना की है। उन्होंने झारखंड के लिए मिले पैसों को लेकर असंतोष जाहिर किया है। मोदी सरकार 3.0 के पहले बजट में 40,000 करोड़ रुपए दिए जाने के सवाल पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि 40,000 करोड़ रुपए किस हिसाब से दे रहे हैं और बदले में इस राज्य से कितना ले रहे हैं। फिलहाल आज की खबरों में इतना ही। जल्दी हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।